नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की आगरा में बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करके देश में फूट डालना चाहती है। साथ ही साथ बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी अगर देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सांप्रदायिक हिंसा दंगे होंगे। तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने देश की जनता के साथ धोखा किया है और देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में देश में सिर्फ महंगाई बढ़ी है। सभी पार्टियों ने सिर्फ दलितों को धोखा देने का काम किया है। जनता से अपील करते हुए मायावती ने देश में सांप्रदायिक ताकतों को आने से रोकने के लिए दलित की बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाई। तो जहाँ जहाँ पिछड़े वर्ग की तादाद ज्यादा है तो वहाँ पर वो जाकर पिछड़े वर्ग के लोगों को यही कहता है कि मैं तो आपका आदमी हूँ। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये नहीं बताया कि पिछड़े वर्ग से वो किस जाति से ताल्लुक रखता है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी पार्टी के प्रत्याशी वोटरों के रिझाने में लगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन में रोड शो करने इंदौर पहुंचे फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अपनी सुपरहिट फिल्म गदर के डायलॉग बोलते हुए कहा कि सत्तू पटेल को जिताने के लिए गदर मचा दो। आपको बता दें कि सभा का आयोजन चंदन नगर आमवाला रोड पर किया गया है। तो वहीं सभा में अमीषा को सुनने वालों से ज्यादा देखने वाले मौजूद थे। दिल्ली की पूर्व कैबिनेट मंत्री राखी बिरला पंजाब दौरे में जिला होशियारपुर लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी यामिनी गोमर के पक्ष में प्रचार करने पहुंची। लोगों से अपील किया कि लोग सिद्धांतों के आधार पर आप पार्टी को वोट दें। राखी बिरला का कहना है कि आपकी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ये लड़ाई परिवर्तन की लड़ाई है। अपने ऊपर दर्ज मामले पर राखी बिरला ने बताया कि अभी उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर पार्टी को मिला है तो उसका जवाब पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ राखी बिरला ने कहा कि दिल्ली में सरकार गिरने जनता में काफी रोष है और जनता परिवर्तन चाहती है। ये जनता वर्सेस नेताओं की लड़ाई है, राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है। जनता अपनी जीत खुद दर्ज करेगी और जनता चाहेगी तो 13 की 13 आएंगी और अगर पार्टीबाजी हुई तो कम से कम 10 सीटें तो आपकी झोली में आने वाली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जैसे लग रहा है लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो जहां जाते वहीं लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां आपके नेता प्रशांत भूषण मीडिया को संबोधित कर रहे थे कि कुछ हिंदू संगठनों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी टोपी को उतार कर फेंक दिया। दरअसल हिंदू कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए बयान का विरोध कर रहे थे। तो वहीं इस पूरे मामले का प्रशांत भूषण का कहना है कि ये विरोधियों की बौखलाहट का नतीजा है। ये तो साफ है कि भाई ये बौखलाहट की वजह है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से नाराज समाजवादी छात्र सभा के दर्जनों छात्रों ने आज इलाहाबाद के सिविल लाइंस चौराहे पर सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश की। छात्र मिट्टी के तेल के साथ सुभाष चौराहे पर पहुंचे। एक साथ सभी अपने अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, तो वहीं पुलिस और छात्रों में नोकझोंक शुरू हो गई। वहां से छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। तो वहीं पुलिस ने 12 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।
लगातार विपक्ष और मीडिया के निशाने पर अपनी चुप्पी के लिए आलोचना का शिकार बन रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने दावा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने 1000 से अधिक भाषण दिए हैं। साथ ही साथ पचौरी ने प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं पचौरी ने यूपीए कार्यकाल की उपलब्धियों गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने कैपिटा इनकम है वो 3 गुना हो गई है। आप गांवों की बात करते हैं, गांवों में जो मिनिमम वेज जिसे हम कहते हैं, जो हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री अब तक 10 साल में तकरीबन हर तीसरे दिन एक स्पीच दे चुके हैं, तो 1198 के आसपास स्पीच दे चुके हैं। हमारी जो जीडीपी है वो 3 गुना हो गई है 10 साल में। चुनाव आयोग की तरफ से अमित शाह पर प्रतिबंध हटाने और अमित शाह की तरफ से माफी मांगने पर आजम खान ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने कहा, जो अपराधी होता है वही माफी मांगता है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। साथ ही साथ आजम खान ने कहा कि हम चुनाव आयोग से कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। नहीं सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। 302 और 376 का अपराधी अगर अदालत में माफी मांगे, कहा ना अपराधी माफी ही मांगते हैं। हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं सजा होना चाहिए। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे कांग्रेस विधायक हसन अहमद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल ये घटना तब हुई जब हसन अहमद लखनऊ के एक होटल में मीडिया से बात कर रहे थे। दिल्ली में आए विधायक यहां मौलाना कल्बे जज्बात के मामले पर सफाई पेश कर रहे तभी जब वाद के 15-20 समर्थकों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। विधायक अहमद हसन ने होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि आज मेरे साथ सिर्फ मारपीट हुई है, अगर ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था रही तो मेरा मर्डर भी हो सकता है। पंद्रह 20 लोग थे। हमने कहा कि हमने कल्बे जवाद साहब के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि यहाँ से चले जाइए। अब ये होटल की अगर सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि 20 यहाँ जाए तो कल मेरे को मर्डर भी कर जाएंगे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दक्षिणी पुलवामा जिले में गुरुवार की रात हुई पीडीपी सरपंच की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंची। इस पूरे मामले को देखते हुए मुफ्ती ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार बताया। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि उनके पास बम और बंदूकें हैं और पीडीपी नेताओं सबक सिखाने के लिए उनका निशाना बन सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये चुनाव आयोग से अपील करेंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन भड़काऊ बयानों पर सख्ती से कार्रवाई हो। हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 21 अप्रैल को चुनाव बहिष्कार के लिए कश्मीर बंद कराने का ऐलान दिया है। साथ ही लोगों से चुनाव बहिष्कार को सफल बनाने का आग्रह भी किया। गिलानी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना सभी का हक है, जबकि हुकूमत चुनाव बहिष्कार कर रहे हुर्रियत के नेताओं को घरों में नजरबंद कर रही है। ये हमारी ज़मीनों का मसला है। वहाँ के लोगों ने जब एहतजाज शुरू किया इसके खिलाफ, उस वक़्त से हमने स्टेटमेंट दिया, उनको हमने सपोर्ट किया, उनको हमने हौसला दिया। तो उस मैदान से उनकी लीज ख़त्म की जानी चाहिए। महज गोलियां चलाने के लिए, शेलिंग के लिए इतनी ज़मीन का मुतालबा करना ये बहुत साम्राज्य चाल है और ये साम्राज्य अंदाज है, इसका कोई जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में भले ही लगातार रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में सोनपुर के शिकारपुर पंचायत के लोगों ने इस बार बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। बिजली नहीं तो वोट नहीं, मतलब यह समझ
समस्या है कि बिजली यदि नहीं होगी तो यहाँ का कभी भी विकास किसी भी मामले में नहीं है। जब विकास नहीं होगा तो वोट का कहाँ सवाल है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात के करीब एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक ही बाइक में 3 छात्र सवार थे और उनकी बाइक पेड़ से जा टकराई, जिसमें तीनों छात्रों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों कोरियन लैंग्वेज के छात्र थे, साथ ही कैंपस के पास स्थित छात्रावास में रहते थे। मृतक छात्रों के नाम रवि सिंह चौधरी, रविशंकर गुप्ता जो कि बोधगया के रहने वाले थे, जबकि संतोष ताप्ती रांची का रहने वाला था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये लोग रात को करीब 1-1:30 बजे ये लोग 3 लोग एक बाइक पे और 2 लोग एक बाइक पे थे। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।